यूट्यूब चैनल और आपका अपने यूट्यूब चैनल लहू टेक्निकल में बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जावा को लेकर। देखिए अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है और बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारे कोचिंग सब ऑफलाइन बंद हो गए हैं और जिसके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी बातों को ध्यान रखते हुए यहाँ पे क्या है कि 5th सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा आप लोग का वो तो निश्चित है कि 100% होगा ही। और बाय द वे किसी कारण से न भी हो, 100% नहीं 99% बोल के ही चलते हैं, 1% बाय द वे न भी हो, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका रिजल्ट बनता है 5th और 6th सेमेस्टर को मिलाकर ही बनता है, यानी 3rd ईयर को मिलाकर रिजल्ट बनता है झारखंड में पॉलिटेक्निक का कोर्स में डिप्लोमा में। तो आपको यहाँ पे नॉलेज के लिए और यहाँ पे अच्छी डिग्री के लिए तो आपको यहाँ पे क्लास चाहिए ही। और जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, खासकर अभी का लेटेस्ट टाइम में, ठीक है, अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, अभी का जो टाइम है वो सबसे यहाँ पे क्या है कि डिमांडेड लैंग्वेज बोल सकते हैं उसको। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका डिमांड है, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ भी नॉलेज है अगर जावा का तो जॉब लेने में आपको बहुत ईजी होता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत इजी वे में आपको जॉब मिल जाता है। हाँ बट एक नॉलेज होना चाहिए जावा के बारे में। तो आपका भी कोर्स में दिया गया है, टोटल आपका यहाँ पे 4 सब चैप्टर है, आपको यहाँ पे देखे ही होंगे। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाए या फिर ऑनलाइन क्लास भी कहीं पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आज हम लोग यहाँ पे एक नए सीरीज में क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जावा को लेकर और माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, हर एक जितने भी आपका सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे टू द आपको यहाँ पे सिलेबस और टू द पॉइंट टू द टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्लास प्रोवाइड करवाते जाएंगे। और लगता है कि हाँ हमारे इस पढ़ाने के तरीका से, हमारे इस वीडियो से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा कोशिश करेंगे कि अगर आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से कोऑपरेट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, अच्छा लगता है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो हम भी मोटिवेट होते रहेंगे और अच्छे से अच्छे यहाँ पे कोशिश करेंगे कि और यहाँ पे क्वालिटी दे पाएँ, अच्छे से अच्छे और मेहनत कर पाएँ आपको यहाँ पे इस वीडियो को बनाने के पीछे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि 5th सेमेस्टर में आपका जो मेन पेपर है वो है आपका यहाँ पे जावा। क्या है आपका यहाँ पे जावा। इसके बाद सेकंड पेपर आता है आपका यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो हम लोग यहाँ पे आज जावा के बारे में बात करते हैं, इसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जावा का आज हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं कि जावा एक्चुअली में है क्या, जावा का हम डिस्कवरी क्यों किया गया, कौन डिस्कवरी किया, यहाँ पे कब डिस्कवरी हुआ और क्या क्या बेनिफिट है इसके बारे में, तो हर एक चीज के बारे में इंट्रोडक्शन। जो आपका 5th सेमेस्टर का जो आपको यहाँ पे क्लासेस है, तो उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे जब एग्जाम होगी तो उसमें आपको यहाँ पे व्हाट डू मीन बाय जावा, फिर व्हाट इज जावा एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। और जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे 8 नंबर का या फिर 16 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो 5th का एग्जाम एक बार हुआ भी नहीं है। तो बात करते हैं लोग यहाँ पे जावा के बारे में कि जावा है क्या। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जावा आपका एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में पढ़े होंगे। तो उसी प्रकार का क्या है कि आपका यहाँ पे जावा एक आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा जो आपका क्या है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज ही बोल सकते हैं। और आपका है जो जावा है वो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज है। किस प्रकार का? उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन जावा? बार बार एक मिनट स्लीप हो गया था। तो यहाँ पे और इसका अगर डिस्कवरी की बात किया जाए तो आपका यहाँ पे 1991 में 1991 ईस्वी में आपका यहाँ पे क्या है कि जावा का डिस्कवरी हुआ था। कब? 1991 में। किसने किए थे आपको यहाँ पे? तो ए गॉसलिंग नाम का यहाँ पे क्या था, जेम्स ए गॉसलिंग का फुल नाम था, जेम्स ए गॉसलिंग, ए डॉट गॉसलिंग। तो 1991 में जेम्स ए डॉट गॉसलिंग ने क्या किए थे कि आपका यहाँ पे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्कवरी किए थे। किसका? 1991 में जावा का। देखिए आपको क्या है कि जावा का जो डिस्कवरी हुआ था, ऐसा नहीं कि किसी यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या फिर अच्छा मतलब
काम के लिए, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ऐसा कुछ मोटो से नहीं बनाया गया था। उनका मेन मोटो क्या था कि जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो हमारा कूलर हो, चाहे फिर हमारा यहाँ पे टीवी हो, चाहे हमारे यहाँ पे वॉशिंग मशीन हो, तो वो हमारा वर्क तो करे बट एक छोटे से सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हमारा काम करे, वर्क करे, समझे, मतलब एक इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग। तब क्या है, तब इसी मोटो के अकॉर्डिंग क्या किए थे उन्होंने यहाँ पे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या किया था, डिस्कवरी किया था। किसका? जावा का। उनका मेन पर्पस क्या था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उस टाइम का, यहाँ पे 1991 में जब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चल रहे थे, जैसे ओवन हो गया आपका, इसके बाद बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, तो ये सब जितने भी आपका यहाँ पे टीवी हो गया, तो ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो वो आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऑपरेट हो सके, इसी मॉडल से उन्होंने क्या किया था, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्कवरी किया था। अब क्या कि हम लोग यहाँ पे जिन्होंने इस कंपनी में किया था, इस रिसर्च सेंटर में किया था, उसका नाम क्या था यहाँ पे, सन माइक्रो सिस्टम। तो सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है, में क्या हुआ था, इस लैब में यहाँ पे इसका क्या हुआ था, डिस्कवरी हुआ था। किसका? यहाँ पे जावा का, सन माइक्रो सिस्टम में। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में बाद में जानते हैं, फर्स्ट और उस विशेष के बारे में बात करते हैं। तो किसने किया था? जेम्स गॉसलिंग ने कब हुआ था? 1991 में। कहाँ पे हुआ था? तो सन माइक्रो सिस्टम, जो कि हमारे कहाँ पे है, यूएसए में है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे इतने बात के बारे में जाने। अब जो जावा का जो मेन फीचर्स है, ठीक, वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है, उस चीज के बारे में लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है, जो जावा है आपको यहाँ पे, वो उसका जो जावा को हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं, उसको किसी पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब उसको इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं, किसी पार्टिकुलर कंपाइलर, किसी पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म की जब आवश्यकता उसको नहीं होती है, तो किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं एक्चुअली में वो? तो जो काम करता है वो आपका जो फीचर्स है उसका नाम है आपका यहाँ पे ओरा। क्या नाम है? ओरा। ओरा का मतलब क्या होता है? राइट वंस रन एनी वेयर। देखिए, ये जो आपका यहाँ पे जो ओरा नाम का जो वर्ड है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि आपका जो यहाँ पे जावा को इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बोला जाता है, ठीक है, तो किस कारण से बोला जाता है, किस रीजन के कारण बोला जाता है। तो आप यहाँ पे एक 2 नंबर का आप यहाँ पे इसको टिक आउट मार सकते हो क्या, कि ओरा नाम का यहाँ पे जो फीचर्स है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब एक बार जब उसको आप यहाँ पे लिख लेते हो, राइट कर लेते हो, कोडिंग कर लेते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे किसी भी जगह पे उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको यहाँ पे रन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे उसको हम लोग यहाँ पे राइट किए तो हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको रन नहीं कर सकते हैं। तो इसी फीचर्स के कारण क्या है कि यहाँ पे जावा को इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोला जाता है। सेकेंड, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। अब क्या है कि जो ओरा जो है वो भी जो हमारा काम करता है, अभी तो किसी न किसी फीचर्स के अकॉर्डिंग, किसी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग काम करता होगा। तो जो हमारा है वो है हमारा जेबीएम। क्या है? जेबीएम। एक्चुअली में हमारा क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, इसको फुल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जावा वर्चुअल मशीन। देखिए, आपका जेबीएम क्या हो गया? जावा वर्चुअल मशीन। तो जेबीएम के अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे ओरा भी वर्क करता है। किसके अकॉर्डिंग? जेबीएम के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग यहाँ पे 3rd सेमेस्टर में पढ़े होंगे यहाँ पे HTML के बारे में, तो हर लैपटॉप में, हर डेस्कटॉप में क्या होता है कि नोटपैड पहले से इंस्टॉल रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आराम से क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो उसी तरह क्या है कि आपका जो जेबीएम होता है, जो जितने भी आपका यहाँ पे सिस्टम है, जितने भी आपका लैपटॉप है, ठीक, जितने भी पर्सनल कंप्यूटर हैं, तो सब में जेबीएम नाम का जो आपका यहाँ पे फीचर्स है, ठीक, जावा वर्चुअल मशीन, वो पहले से हमारा इंस्टॉल रहता है। और इसी कारण से हमारा क्या है कि हम लोग यहाँ पे ओरा हमारा काम करता है, वर्क करता है, और उसी कारण से हम लोग यहाँ पे क्या है कि जेबीएम, ठीक, जावा को हम लोग इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोला जाता है, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बोला जाता है। देखिए, जावा वर्चुअल मशीन एक्चुअली में कोई मशीन टाइप का नहीं है, ठीक, कोई डिवाइसेस नहीं, एक्चुअली में हमारा एक सॉफ्टवेयर है। क्या? जेबीएम हमारा कैसे क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, बट वो मशीन के जैसा वर्क करता है, ठीक, मशीन के जैसा बिहेव करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? जेबीएम बोलते हैं, जावा वर्चुअल मशीन। समझ में आ गया? तो ये कुछ हम लोग यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन किसका? जावा का। अब हम लोग थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि जावा का हिस्ट्री क्या है, ठीक है, क्यों हम लोग यहाँ पे जावा को बनाया गया, क्यों कॉन्सेप्ट किया था, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं जावा को, ठीक है। देखिए, जो जावा है हमारा, तो स्टार्टिंग में इसका नाम जावा एक्चुअली में नहीं था। इसका जो हम लोग यहाँ पे जब डिस्कवरी किया गया था, सन माइक्रो सिस्टम जो हमारा लैब था, रिसर्च सेंटर था, तो जब जावा
को जब हम लोग यहाँ पे बनाया गया था, तो ऐसा नहीं कि खाली आपको जेम्स ए गॉसलिंग, इनके अलावा 3 और साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो इनका जो पूरा टीम था, इनका टीम का ही नाम था ग्रीन टीम। क्या नाम था? ग्रीन टीम। इनका नाम जो था, ठीक है, ग्रीन टीम था। तो जेम्स ए गॉसलिंग और उनका टीम सभी मिलकर ने 1991 में क्या किया था कि जावा नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्कवरी किया था। तो जिस लैब में इन्होंने डिस्कवरी कर रहे थे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसका नाम क्या था? सन माइक्रो सिस्टम। क्या नाम था? सन माइक्रो सिस्टम। अब सन माइक्रो सिस्टम जो हमारा लैब था, ठीक है, रिसर्च सेंटर था, तो उसमें जब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में उन्होंने डिस्कवरी किया, इस पे काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे बनाने के लिए, तो जब कंप्लीट हो गया तो एक्चुअली में लोग सोचा कि एक्चुअली इसका नाम रखा क्या जाए। तब उन्होंने क्या कर दिया था, इसका नाम स्टार्टिंग में सबसे पहले ओक रखा था। क्या रखा था? ओक है। ओक एक आपका यहाँ पे नेशनल ट्री का नाम है, ठीक है, नेशनल ट्री है, ठीक है। अब इसको ट्रेडिशनल नेम भी बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल, ठीक है। तो हमारे क्या है, हम पे ओक है, तो हमारा क्या है, नेशनल ट्री है। बहुत सारे देश हैं, ठीक, बहुत सारे कंट्री है वहाँ का। वो काफी से रबर होता है उस टाइप का। तो आपका यहाँ पे क्या है, वो काफी एक ट्री है, ठीक है, जो नेशनल ट्री का काम है, ठीक, नेशनल ट्री है बहुत सारी कंट्री का। तो स्टार्टिंग उन्होंने क्या रखा था नाम इसका? ओक। ओक रखने का पर्पस क्या था, मोटो क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री इसका, थोड़ा सा समझिएगा। तो क्या है कि लोग यहाँ पे जब उनको कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा है, कोई वर्ड नहीं मिल पाया कि एक्चुअली में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या रखा जाए, बंद तो गया हमारा, डेवलप तो हो गया, क्रिएट तो हो गया। तब इनका जो लैब था सन माइक्रो सिस्टम, ठीक, उसके पीछे आपका इनका ऑफिस के पीछे एक ट्री था जिसका नाम था क्या? ओक है। तो उसी ट्री के नाम पे क्या कर दिया उन्होंने, फिलहाल जावा का नाम क्या रखा था? ओक नाम रखा था। कर दिया था ओक स्टार्टिंग में। तो जब इसका नाम ओक रखा गया और धीरे धीरे पॉपुलर होते गया है, तब इन्होंने सोचा, ठीक, तब बहुत सारे देश जितने भी कंट्री थे, ठीक, जिसका ओक आपका क्या था? नेशनल ट्री था, सभी लोग ऑब्जेक्शन करने लगे, ये तो हमारे नेशनल ट्री का नाम है, इस पे आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं रख सकते हो, ठीक है। तब लास्ट में उन्होंने क्या किया, तब उन लोग अभी फिलहाल में कुछ ऐसा काम नहीं किया था, तब उन लोग यहाँ पे क्या किया था, उसको यहाँ पे छोड़ दिया। तब हम लोग एक बार क्या था कि अपना प्रोजेक्ट के कारण, किसी वर्क के कारण से अपना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उनका, ठीक है, ओके, तो के अकॉर्डिंग काम करने के लिए किसी प्रोजेक्ट के कारण वो जाते हैं इंडोनेशिया। कहाँ जाते हैं? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जो जाते हैं तो वहाँ एक आइसलैंड है। क्या है? आइसलैंड। तो वहाँ पे जाते हैं, तो जैसे उनका टीम, मतलब जेम्स ए गॉसलिंग और उनका जितने भी टीम थे, तो सभी लोग क्या करते हैं कि वहाँ का जो इंडोनेशिया का जो आइसलैंड है, वहाँ पे क्या करते हैं, बैठते हैं। कहाँ पे? एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। तो जहाँ पे वो रेस्टोरेंट में बैठते हैं, तो उनको यहाँ पे कॉफी दिया गया। क्या दिया गया? ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो क्या दिया गया उनको? कॉफी दिया गया जेम्स ए गॉसलिंग को, और उनका जितने भी टीम है सभी को कॉफी दिया गया। तो पता है जो कॉफी का नाम था, उसका नाम भी क्या था? जावा। क्या नाम था? जावा। तो जो आपका यहाँ पे इंडोनेशिया में जो आपका आइसलैंड है, उस पूरा आइसलैंड का ही नाम क्या है? जावा। जहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि जो आपका चाय होता है, चाय पत्ती होता है, कहाँ सबसे ज्यादा डेवलप होता है, कहाँ बनता है आपका, सॉरी कहाँ पे उसका मतलब खेती होता है? असम में। तो असम फेमस ही है आपको चाय के लिए। उसी तरह क्या है कि जो आपका इंडोनेशिया में आइसलैंड है जिसका नाम है जावा, तो वहाँ का जो कॉफी बहुत ज्यादा वहाँ पे उगता है और वहाँ का कॉफी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो वहाँ का नाम ही क्या था? कॉफी का नाम क्या था? जावा। तब इन्होंने इसका नाम क्या डाल दिया यहाँ पे? जावा, ठीक है। तब आपको यहाँ पे 1995 से क्या था कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम चेंज होकर आपको यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम रखा गया। क्लियर? तो आई होप आप इसके बारे में सुनकर थोड़ा अच्छा लगा होगा कि एक्चुअली में कहानी क्या था। इससे भी टेस्टिंग के बाद बताते हैं। देखिए ये जो हम लोग यहाँ पे क्या है कि तो कॉपी के बारे में बात की, तो जब भी हम लोग यहाँ पे सिंबल, जब हम लोग यहाँ पे जावा का देखते हैं, एक्चुअली में ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे करके है। इसका मतलब क्या है कि एक हमारा कप है, ठीक है, कप प्याली है, ये हमारे कप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारा यहाँ पे निकल रहा है धुआं टाइप का, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एक कॉफी का जो हमारा क्या है, हॉट मतलब गर्मी, ठीक है, वो निकल रहा है हमारा। तो हम लोग यहाँ पे कप है और हम लोग यहाँ पे कॉफी का, हम लोग यहाँ पे क्या है कि सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चुली में क्या है, ये हमारा नीचे वाला जो क्या है हमारा एक प्लेट है, ठीक है, कॉफी का कप है, और ये हमारा क्या है, कॉफी का हमारा धुआं निकलते जा रहा है, कॉफी है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो हमारा क्या है कि जावा को रिप्रेजेंट करता है, जावा का सिंबल को यहीं से यहाँ पे लिया गया है, क्या? जावा कॉफी से। क्लियर?
तो आई होप आप लोग यहाँ पे जावा का कुछ हिस्ट्री के बारे में, जावा कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोग को समझ में आया होगा। और अगली क्लास में यहाँ पे इसका बात करेंगे फीचर्स के बारे में कि जावा का क्या क्या फीचर्स होते हैं, और इसका जनरेशन के बारे में बात करेंगे। और फिर इंटू क्लास के बाद हम लोग यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जावा का, कि जावा कोडिंग कैसे यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो साथ में साथ क्या है कि हर चैप्टर बाय चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी लेते चलेंगे कि हर टॉपिक से कौन कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कोडिंग भी फोकस करेंगे और कोडिंग में पूरा कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आए। और आप भी चाहते हैं कि हमारा एक स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और पूरा कोशिश कीजिए कि आपके साथ साथ जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर का जो स्टूडेंट हैं उनको भी नॉलेज मिल सके। और जावा एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे कोई डिप्लोमा में नहीं, बीटेक में भी पढ़ना है आपको। आने वाले टाइम में जब आप बीटेक कीजिएगा तो थर्ड ईयर में ही आप, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में ही आपको यहाँ बीटेक पढ़ना है, झारखंड से बीटेक करते हो तो, और नहीं तो फिर जब बीसीए करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे क्या है कि जावा जैसे आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना रहता है। तो जो स्टूडेंट आपके जो बीसीए हैं चाहे बीटेक कर रहे हैं उनको भी आप यहाँ पे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आपके साथ साथ उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बट हमारा जो चैनल है, ठीक है, वो डिप्लोमा के लिए है, और डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम इस सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? तो फिर ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम यहाँ पे जावा का नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है, और कोशिश करेंगे फिर अगले वीडियो के माध्यम से और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें।